इंडिया और अमेरिका में रिसेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। तो मुझे बाय द टाइम क्लैरिटी होती जा रही है कि चाइना विल बी द न्यू सुपर पावर आने वाले वक्त में जो है। सबसे बड़ी न्यूज, चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना, यानी कि दुश्मन ने आपकी तारीफ करनी शुरू कर दी। इंडिया आने वाला फ्यूचर का बादशाह है और जीडीपी के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत ज्यादा वो तरक्की करने वाला है। एक दो चार फंड मैनेजर्स ने नहीं बोला, सभी ने बोला है कि दे ट्रस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट मोर देन दे ट्रस्ट जापान और इवन चाइना। एंड गुड थिंग, वो अपना सारा पैसा इन मार्केट्स में से निकालकर भारत में शिफ्ट करने वाले हैं। हमारी स्टॉक मार्केट में वो शिफ्ट करने वाले हैं। भारत के साथ हमारा कंपैरिजन जरा भी नहीं बनता। नहीं बनता। भारत बहुत आगे है हमसे। और भाई, अब तो अमेरिकन कंपनीज, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि तुम भारत में इन्वेस्ट मत करो, एप्पल ने अनाउंस कर दिया कि वो आईफोन की प्रोडक्शन को चाइना से शिफ्ट कर भारत लेकर आएगा। तो एक तरह से आपको लगता है कि ट्रंप को ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने वापस एक तरह से आज एप्पल के सीईओ को वापस धमकी दे दी। फॉक्सकॉन ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो भारत में इन्वेस्ट करेगा। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स का जायंट है वो। सोच के देखिए, अब हम टेक्नोलॉजी में एक सपोर्ट नेशन की तरह नहीं है हम लोग। वी आर रीबिल्डिंग, जो जिसको बोलते हैं कि पूरा का पूरा ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ फ्लोर होता है, फैक्ट्रीज होती हैं, वो भारत में अब रीबिल्ड हो रही हैं। इस बीच में हमने भी अपना जो अर्जुन वाला तीर है वो निकाल लिया है। आंख जो है मछली की, वो हमारी बिल्कुल क्लियर है। आंख है 2047 तक हमने इस कंट्री को विकसित कंट्री यानी कि डेवलप्ड कंट्री बनाना है। और भारत का उदय जैसे हो रहा है इंटरनेशनल स्टेज पे, कहीं ना कहीं ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है। जो मोदी उनके दोस्त हो रहे थे, वो आज उनके एक तरह से कॉम्पिटिटर हो चुके हैं। सबसे बड़ी न्यूज, चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। ये किसकी तरफ से हो रहा है? जितने दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स हैं, ये बात उन्होंने बोली है और चाइना ने नोट किया है एंड चाइना ने इसके बारे में आर्टिकल भी छाप दिया। न्यूज के अंदर है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है, यानी कि दुश्मन ने आपकी तारीफ करनी शुरू कर दी। दुनिया वॉच कर रही थी एक ही चीज, यूएसए और चाइना का जो ये इकोनॉमिक चेस चल रही है, लेकिन हमारा जो टाइगर है भारत का, उसने साइलेंटली राइज करना शुरू कर दिया। ना जापान, ना साउथ कोरिया, ना ही माइटी चाइना, भारत राइज कर रहा है, पीरियड। ये लैंड है धर्मा की और यहां पर हमारी डिटर्मिनेशन है कि इस देश को 2047 तक हमने डेवलप्ड कंट्री बनाना है। एंड अवर स्टॉक मार्केट, जो हमारी स्टॉक मार्केट है, इट इज द मोस्ट फेवर्ड स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड टुडे अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ अमेरिका। ये जो रिपोर्ट है, इसके हिसाब से जो बैंक ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटीज है, जिसको हम बोलते हैं मनी लॉर्ड्स ऑफ वॉल स्ट्रीट, एक दो चार फंड मैनेजर्स ने नहीं बोला, सभी ने बोला है कि दे ट्रस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट मोर देन दे ट्रस्ट जापान और इवन चाइना। एंड गुड थिंग, वो अपना सारा पैसा इन मार्केट्स में से निकालकर भारत में शिफ्ट करने वाले हैं। हमारी स्टॉक मार्केट में वो शिफ्ट करने वाले हैं। दोस्तों, जो ये ग्लोबल इन्वेस्टिंग जो ट्रेंड्स हैं, उसके अंदर जब मैं इसकी डिटेल में गया हूं तो मैंने देखा कि 42 से ज्यादा % जो टॉप के फंड मैनेजर्स हैं, दे आर बुलिश अबाउट इंडिया। और जो जापान और चाइना के लिए सिर्फ 6% फंड मैनेजर्स दुनिया में हैं जो बोलते हैं कि वो चाइना में इन्वेस्ट करेंगे। 94% फंड मैनेजर्स ने बोल दिया इनफ इज इनफ, हम चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वी डू नॉट ट्रस्ट फाइनेंशियल मार्केट ऑफ चाइना। दोस्तों, ये मजाक नहीं हो रहा है, ये फाइनेंशियल रेवोल्यूशन हमारी आंखों के सामने होता हुआ दिखाई देता है। अब ये जो हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? क्योंकि आप देखिए, यूएसए और चाइना का जो ट्रेड वॉर है वो आपके सबके सामने है और हमें लग रहा था कि भाई ये जो ट्रेड वॉर है, इसका बेनिफिट अमेरिका को मिलेगा, कई बोल रहे थे चाइना को मिलेगा, बट इसमें एक तीसरा प्लेयर भी आ गया है, भारत।
ट्रेड वॉर चल रही है अमेरिका की चाइना के साथ, और फायदा मोदी जी लेके जा रहे हैं। आप सोच के देखिए, अभी तो हमारी ट्रेड डील अमेरिका के साथ साइन नहीं हुई है, पाकिस्तान के साथ अभी भी युद्ध चल रहा है, वेस्टर्न मीडिया पैसिमिस्टिक है, कभी भी पॉजिटिव भारत के लिए कुछ लिखती ही नहीं है, और इंडिया इमर्ज कर रहा है इकोनॉमिक एपिसेंटर ऑफ 21st सेंचुरी। आपको सुनकर अजीब नहीं लगता कि फंड मैनेजर्स जो 300, 400, 500 बिलियन डॉलर्स को हैंडल करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि भारत इस जो सारा सप्लाई चेन शिफ्ट हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन के आएगा। यानी कि मैं अगर सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेट करूं कि चाइना स्टंबल कर रहा है, गिर रहा है, टूट रहा है, और इसकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, क्योंकि चाइना के साथ अब ट्रस्ट इश्यूज शुरू हो गए। ऊपर से लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि यार यहां पर अथॉरिटेरियन एक गवर्नमेंट है, इसके ऊपर हम प्रोडिक्ट, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। और ग्लोबल बिजनेसेस ने बोल दिया हमें चाइना से बाहर निकलकर कहीं चीज़ों को लगाना पड़ेगा, हम चाइना के ऊपर अब विश्वास नहीं रख सकते। और कहाँ पे आ रहे हैं? दे आर टर्निंग टुवर्ड्स भारत। कुछ इश्यूज हैं, उसके ऊपर बाद में आऊँगा। रीज़न क्या था कि ये जो फंड मैनेजर्स ने बोला कि वी आर बुलिश अबाउट इंडिया। पहला, स्टेबल गवर्नमेंट है, तीसरा टर्म मोदी जी का है, इसलिए उनको स्टेबल गवर्नमेंट लगती है। यहाँ पर जो कह रहे थे 0.5 फ्रंट बाहर निकलेगा, आग लगाएगा, नाप दिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। सेकेंडली, हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ती जा रही है, और दुनिया के जो सीईओज हैं वो जनरली भारतीय हैं, और वो एक बेटर फ्यूचर देखते हैं भारत का। ये तब हो रहा है जब हमारे अभी भी बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के साथ 36 का आंकड़ा है, सीज फायर हो गया है, लेकिन जब युद्ध चल रहा था तब भी हमारी स्टॉक मार्केट बाउंस बैक कर रही थी और राइज कर रही थी। वी आर स्टडी, शार्प, अनस्टॉपेबल। और भाई अब तो अमेरिकन कंपनीज, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि तुम भारत में इन्वेस्ट मत करो, एप्पल ने अनाउंस कर दिया कि वो आईफोन की प्रोडक्शन को चाइना से शिफ्ट कर कर भारत लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि एप्पल को मालूम है कि जो ये कटा हुआ एप्पल है इसका, अब ये भारत को जो सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह यूज करता था, अब हम सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं रहे हैं। वी आर नाउ गोइंग टू बी द लीडिंग एक्टर इन न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी। फॉक्सकॉन ने ऑलरेडी बोल दिया कि वो भारत में इन्वेस्ट करेगा। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स का जायंट है वो। सोच के देखिए, अब हम टेक्नोलॉजी में एक सपोर्ट नेशन की तरह नहीं है हम लोग। वी आर रीबिल्डिंग, जो जिसको बोलते हैं कि पूरा का पूरा ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ फ्लोर होता है, फैक्ट्रीज होती हैं, वो भारत में अब रीबिल्ड हो रही हैं। दोस्तों ये शिफ्ट नहीं है, ये इकोनॉमिक महाभारत है जो भारत ने छेड़ लिया है। किसके साथ? ड्रैगन के साथ, ईगल के साथ। यानी कि अमेरिका को ईगल बोला जाता है, चाइना को ड्रैगन बोला जाता है। इस बीच में हमने भी अपना जो अर्जुन वाला तीर है वो निकाल लिया है। आंख जो है मछली की, वो हमारे बिल्कुल क्लियर है, आंख है 2047 तक हमने इस कंट्री को विकसित कंट्री यानी कि डेवलप्ड कंट्री बनाना है।